अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो बड़े फनकारों के इश्क की, जिन्होंने एक दूसरे से इश्क तो खूब किया लेकिन एक दूसरे के ना हो सके। एक ज़माना लता का मदाह था और वो उस्ताद सलामत अली खान की दीवानी थी। उस्ताद सलामत को अपने अहद का तानसेन माना गया है। ये इश्क के असतीरी जहान की अजीम दास्तान है कि सरस्वती देवी ने सुरों और ताल के देवता से इश्क किया था। लता मंगेशकर ने उस्ताद सलामत अली खान से टूट कर मोहब्बत की और उन्हें शादी की पेशकश भी की थी, लेकिन हर लाजवाल मोहब्बत की तरह इसका अंजाम भी नाकामी ठहरा था। इस मोहब्बत का आगाज 50 की दहाई में हुआ, जब लता मंगेशकर और उस्ताद सलामत अली खान के शबाब की इब्तदा थी। लता मराठा और बर्मन होने के साथ साथ अनमोल गायिका भी हैं। मौसीकी के आला सिनफ की रनाइयों, बारीकियों और सच्चाइयों दोनों फनकारों को एक दूसरे के करीब ले आए। उस्ताद सलामत अली खान और लता मंगेशकर एक दूसरे से टूट कर मोहब्बत करने लगे थे। दोनों शादी करने के बारे में भी फैसला कर चुके थे, लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका। उस्ताद सलामत और लता की मोहब्बत को रवायती नफरत की इस दीवार में चुनवा दिया गया। 1998 में लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा दिल चाहता है मैं उड़कर लाहौर चली जाऊं। इस इंटरव्यू में ही लता ने इंकशाफ किया कि उस्ताद सलामत अली खान ने वादा किया था कि वे मुझे लाहौर ले जाएंगे, लेकिन शायद उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। लता मंगेशकर का यह इंटरव्यू पढ़कर उस्ताद सलामत बहुत दिन तक उदास रहे। उस्ताद सलामत अली खान लता मंगेशकर का गाया गीत लग जा गले कि फिर ये हसीन रात हो ना हो गुनगुनाते हुए आप दीदा हो जाते थे। लता मंगेशकर से शादी से इनकार के हवाले से उस्ताद सलामत अली खान ने अपनी ज़िंदगी में कहा था कि लता बाई कोई आम फनकारा नहीं है, उन्हें हिंदू समाज में एक देवी माना जाता है। हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में हिंदू लता मंगेशकर को उतार समझते हैं, इसलिए लता से मेरी शादी होना आसान मामला नहीं था। उस वक्त मुझे यूं लगा अगर मैंने लता से शादी कर ली तो हो सकता है कि मुझे और लता को ख़त्म कर दिया जाए, और यह भी मुमकिन था कि पाकिस्तान और इंडिया में जंग हो जाती। उस्ताद सलामत अली खान जब भी भारत जाते अक्सर लता मंगेशकर के ही मेहमान बनते, और जब तक उस्ताद सलामत अली खान वहाँ रहते लता अपनी तमाम मसरूफियात तर्क कर देती। लता मंगेशकर की तरफ से तमाम मसरूफियात तर्क कर देने से फिल्मों का काम रुक जाता, तो अंडरवर्ल्ड ने उस्ताद सलामत अली खान और उनके भाई उस्ताद लियाकत अली खान के इवेंट ऑर्गेनाइजर बादल चौधरी को धमकी दी कि दोनों भाइयों ने मुंबई ना छोड़ा तो कुछ भी हो सकता है। लता मंगेशकर ने उस्ताद सलामत से यहाँ तक कहा था कि आप 6 महीने पाकिस्तान में अपने बीवी बच्चों के पास रहें और 6 महीने मुंबई में मेरे साथ रहें। वो सारा दिन उस्ताद सलामत का संगीत सुनती रहती थी। फिल्मी म्यूजिक से उनका दिल उठ गया था। उस्ताद सलामत अली खान लंदन जाते तो लता मंगेशकर उन्हें वहां ढूंढती रहती। 1978 में फालज का हमला होने के बाद बहुत दिन तक उस्ताद सलामत लंदन के अस्पताल में जेर इलाज रहे, जिसके तमाम तर अखराजात लता मंगेशकर ने अदा किए थे। दोनों फनकारों ने एक दूसरे को टूट के चाहा, एक दूसरे के लिए ढेरों कुर्बानियां दी, लेकिन अफसोस वो एक ना हो सके। उस्ताद सलामत अली खान अल्लाह को प्यारे हो गए, जबकि लता आज भी हिंदुस्तान में उनकी यादों का दिया जलाए हुए हैं। आज भी ख्वाबों में उनके दिल में लाहौर यात्रा की उमंग मचलती रहती है। ये था आज का दिलचस्प नामा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।